नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपके कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं। उन सारे प्रश्नों के जवाब देने के प्रयास करने के लिए ही मैं नया वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए, एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों तक की भी अपडेट न्यूज प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा कि जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है 12 से 14 के बीच में, तो दोस्तों 12 से 14 के बीच में सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही आपको अगली वास्तविक स्थिति का मैं या उसकी जानकारी दे पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में इस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट पहुंचते हैं, कितनी सीटें रहेगी, ये सारी जानकारी अपने को सेकेंड डीवी यानी कि 12 से 14 यानी कि 15-16 तारीख के बाद ही अपडेट पता चलेगी कि कितनी सीटें खाली हैं, कितने अभ्यर्थी पात्र रहे, कितने अपात्र रहे हैं। ये सारी अपडेट न्यूज़ हमें इसके बाद। अब दोस्तों, जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सीटें खाली रहती हैं, नंबर ऑफ द सीट्स इज वैकेंट टू द सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन वी सी या हम देख सकते हैं और हम कह सकते हैं वीसा की कितनी आगे वेटिंग जारी हो सकती है और कितनी मेरिट गिर सकती है और किन किन का सिलेक्शन सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आ सकता है या सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको उनके रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल जो है आपके, वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है, वो है आगे की स्थिति सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों, अगर आगे क्या कंडीशन रहती है, अगर आगे मान लिया जाए सेकंड वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी अगर सीटें वैकेंट रहती तो दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि दोस्तों नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। नए सेशन स्टार्ट होने से पहले या उसके समकक्ष ही आपको पोस्टिंग देनी है। अब दोस्तों, कितनी सीटें खाली या वेटिंग आएगी, तो दोस्तों अगर सीटें खाली रहेगी तो वेटिंग आएगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली रहने की संभावना है L1 की सीट पर। लेवल 1 की सीट सबसे ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए वैकेंट रहने की संभावना भी L1 में सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीटें खाली किस में रहेगी, मेरा आंसर आपको दे दिया है। L1 में सबसे ज़्यादा सीटें खाली रहने की संभावनाएं बनती हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पेशल बीएड और एसटीसी व एडिशनल का क्या होगा। आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं, सर स्पेशल बीएड और उनके ऊपर या स्पेशल जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी बताइए। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए अगर आगे से आपको डील दी जाती है या आगे से अगर जारी कर दिया जाता है कि स्पेशल इनको भी लिया जाए, तो दोस्तों हो सकता है अब आगे जो वेटिंग लिस्ट होगी हो सकता है उसमें नोटिफिकेशन में आपका भी हवाला दे दिया जाए कि इनको भी लिया जाए या जो भी है। ज्वाइनिंग कब तक, तो दोस्तों ये जो कमेंट्स है या इस तरह का आंसर सभी हर बार ये आता है कमेंट बॉक्स में, तो इसका भी। तो ज्वाइनिंग दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सीटें वैकेंट नहीं रही, तो दोस्तों ज्वाइनिंग लगभग 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में दे दी जाएगी। और अगर सीटें की संख्या ज़्यादा खाली रहती है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होती है, तो दोस्तों लगभग 1 हफ्ता आगे एक्सटेंशन हो सकता है, यानी कि लगभग 10 से 15 जुलाई के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है अभी की कंडीशन के अनुसार। फिर आगे क्या होता है, आगे देखो, भविष्य वेता नहीं हूँ मैं, एक अनुमानित आपके सामने जो भी है अपना पक्ष रख रहा हूँ। अब दोस्तों, यदि ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा। दोस्तों, आज के इस बेरोजगारी के युग में हर बंदे को, हर युवा को नौकरी की तलाश होती है। और दोस्तों नौकरी है, आपके पास रोजगार है, तो आप अपनी आजीविका आसानी से चला सकते हो। दोस्तों, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, हमारी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सामाजिक ज़रूरतें, आर्थिक जो हमारी उस परेशानियों से हटने के लिए या उनको दूर करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है। चाहे हम कितने ही अमीर हो, चाहे हम कितना ही गरीब हो या हम मॉडरेट स्तर को। अगर हम ज़्यादा अमीर हैं तब भी दोस्तों बिना काम के टाइम पास नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों समय जो है उसके लिए, समय को गुजारने के लिए कोई न कोई कार्य तो हर किसी को करना ही पड़ता है। चाहे हाउस वाइफ हो, वो भी कोई न कोई कार्य करेगी तभी उसका टाइम एक्सपेंड होगा या स्पेंड होगा, नहीं तो दोस्तों टाइम स्पेंड नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों
कई बार हम देखते हैं कि टाइम को हम सोचते हैं कि मैं टाइम काट रहा हूँ, और कई बार हम काम में बिजी रहते हैं तो टाइम ऑटोमेटिक गुजर जाता है। तो यही बात है कि आप अगर जुड़ जाते हो तो आपका समय का पता नहीं चलेगा। दोस्तों टीचिंग ऐसा फील्ड है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता है, कैसे 6 घंटे 8 घंटे गुजर जाते हैं और अपना समय भी हो जाता है। और दोस्तों सेवा की सेवा है। दोस्तों बच्चों को पढ़ाओ और उनको अच्छे से पढ़ाओ, बच्चों के साथ प्रेम सौहार्द की भावना से पेश आओ और उनके साथ मित्रता से एज ए फ्रेंडली व्यवहार करो। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, मन में एक अच्छी फीलिंग आती है और वही फीलिंग्स ही तो इंसान को जीने का एक सहारा प्रदान करती है। और दोस्तों एक अच्छे व्यक्ति में एक अच्छा व्यक्तित्व ही पाया जाता है, और एक अच्छे व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें काफ़ी लंबा या हमें हर एक अच्छाई सीखनी पड़ती है और हर एक अच्छी क्वालिटी अपने अंदर अचीव करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए, किसी प्रकार की कोई निराशा हताशा नहीं रखिए, फ्री माइंड ज्वाइन कीजिए आप। और दोस्तों कई बार प्रश्न आता है कि सर इसमें सिटी स्तर पर होगा या ग्रामीण स्तर पर पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो ग्रामीण स्तर पर ही होगी। दोस्तों भारत जो है या राजस्थान जो है, यहाँ के अधिकांश जो पॉपुलेशन है गाँव में निवास करती है, तो अधिकांश जो स्कूल है ग्रामीण स्तर के हैं। हो सकता है कस्बा लेवल के हो या हो सकता है थोड़ा जो सिटी लेवल के हो, तो कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा आवश्यक नहीं है या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पोस्टिंग है गांव में ही होगी या शहर में ही होगी। लेकिन दोस्तों 75% से 80% चांसेस ग्रामीण इलाके में होने की है, यानी कि कुछ। और दोस्तों ये जो महात्मा गांधी की जो स्कूल है अधिकांशतः जो है ये कस्बे लेवल पर है, या न्यू मान के चलो गाँव भी ऐसे गाँव हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 5000 के आसपास है, या 1000, 2000, 3000 से 5000 के बीच में। वहीं पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुए, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए, नो टेंशन। और कहीं पे भी रहो दोस्तों, अगर आप अच्छे हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी अपने आप अच्छा ढूंढ लोगे और आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बुरे हैं तो दोस्तों बुराई हम में है, और हम सोचें कि बाहर अच्छाई मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी अच्छाई हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, हमारा कार्य अच्छा है, हमारी कार्यशैली अच्छी है, हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, तो दोस्तों हमें अच्छे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जिस तरह के होते हैं, हमारी कम्युनिटी भी हम वैसा ही चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी हमें मिले। तो कहीं पे भी जाओ, नो टेंशन, किसी प्रकार का घबराना नहीं है। दोस्तों जहाँ भी जाओगे आपको हमारे जैसे ही इंसान मिलेंगे और अपने ही जैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सब तरह के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन हमें अच्छे लोगों से मिलना है और बुरे लोगों को अवॉइड करना है। अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे रिलेशनशिप, जो अच्छे फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए और अच्छे मित्रों के साथ अच्छे दोस्त बनाइए और एक अच्छा माहौल बनाइए। तो आप कहीं पे भी रहोगे वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये जहाँ हम रहते हैं वह सब जो है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। अगर हमारा आसपास की जो फ्रेंडशिप है, हमारा सर्किल है वो अच्छा है, तो हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए आप ज्वाइन कीजिए, चाहे ग्रामीण में हो। और दोस्तों ज्वाइन नहीं करने का क्या नुकसान है? अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो दोस्तों आप फिर से वही बेरोजगारी की कतार में लग जाते हो। दोस्तों एजुकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमेशा सीखने का मौका मिलता है। आप जीवन के प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल सीख सकते हैं। एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप जिस स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो उससे भी आप सीख सकते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं। तो दोस्तों लर्निंग और टीचिंग दोनों एक साथ चलते हैं और एक शिक्षक को हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप व्यक्तिगत इसको मानो या ना मानो, अगर आप अप टू डेट सीखता रहते हो, अगर रेगुलर अपने अंदर का एक विद्यार्थी जीवन जीवंत रखते हो, तो दोस्तों कभी भी आपको कोई डिफीट नहीं आएगी, कभी भी आप इस कंडीशन में नहीं जाओगे कि हमारा जो नॉलेज अपडेट नहीं हो रहा है। दोस्तों अपने आप को अपडेट रखिए, नॉलेज से भरपूर रहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास कीजिएगा और बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली रहिएगा। वही आपका परिवार बन जाएंगे, वही आपके मित्र बन जाएंगे और वही आपके दोस्त बन जाएंगे, और वो आपको इतना रिस्पेक्ट करेंगे, शायद आप अदर पोस्ट में इतना रिस्पेक्ट नहीं पा पाओगे जितना इस फील्ड में पा पाओगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ साझा की, कुछ नॉलेज मैंने मेरी तरफ से भी ऐड किया। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। और दोस्तों आपके
हौसले को बुलंद रखने के लिए ही मैं लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।